हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज काइंड ऑफ सेंटेंस। आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑल द सेंटेंस वी टॉक और राइट आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे कंप्लीट सेंस। सभी जो सेंटेंस होते हैं जो हम बोलते हैं और लिखते हैं वो किस में होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होते हैं, जिससे हमारा कंप्लीट सेंस निकलता है, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि राधा लिव्स इन दिल्ली, राधा दिल्ली में रहती है, तो इसका क्या है? कंप्लीट सेंस निकल रहा है, तो ये हमारा क्या है? सेंटेंस है। अब लीव्स राधा इन दिल्ली, इसका कोई सेंटेंस नहीं निकल रहा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है, पर इसका कोई सेंटेंस मीनिंग नहीं निकल रहा है, कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं है। जिसका कंप्लीट सेंस निकले वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। ओके, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। सेकंड होता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, थर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। द डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेयरली मेक्स ए स्टेटमेंट एंड इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। डिक्लेरेटिव सेंटेंस से एक विवरण बनाता है, ठीक है, और इसका एंड कहाँ होता है? फुल स्टॉप में होता है। देखिए, इट इज़ रेनिंग, इसका पूरा मतलब निकल रहा है कि वर्षा हो रही है। टॉम लाइक्स फुटबॉल, टॉम फुटबॉल पसंद करता है। या द स्कूल बेल वॉज रिंगिंग, स्कूल की बेल बज रही थी। तो क्या है? इनसे क्या है? हमारा विवरण निकल रहा है, स्टेटमेंट बन रही है, और लास्ट में हमारे फुल स्टॉप भी लग रहा है। तो ये क्या हो गए? हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गए। अब सेकंड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। द इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड सजेशन। ये क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं आदेश, प्रार्थना और सजेशन, सलाह को। ये क्या कहलाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे डोंट टेल मी लाइज, मुझसे झूठ मत बोलो, ऑर्डर दे रहे हैं इसमें हम, ठीक है। प्लीज़ स्पीक अप, कृपया ऊंचा बोलो, इसमें क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्लीज़ लग गया है। यू कैन जॉइन एरोबिक्स टू स्टे फिट, फिट रहने के लिए तुम एरोबिक्स ज्वाइन कर सकते हो। तो ये क्या कर रहे हैं? कोई सलाह दे रहा है कि यदि आपको फिट रहना है तो तुम एरोबिक्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड रेदर देन डायरेक्टली मैंशनड। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट इम्प्लाइड होता है, छिपा हुआ होता है, डायरेक्टली मेंशन करने की बजाय। मोस्ट ऑफ द टाइम द सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड, ज़्यादातर टाइम क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा इम्प्लाइड होता है, छिपा हुआ होता है, और वो क्या होता है? हमारा यू। जैसे टीचर ने बोला किसी बच्चे से डोंट टेल मी लाइज, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, तो उन्होंने यू को हटा दिया और बोला डोंट टेल मी लाइज, मुझसे झूठ मत बोलो। यदि हम बोलते हैं प्लीज़ स्पीक अप, या हम ये भी बोल सकते हैं प्लीज़ यू स्पीक अप, तो यू को हम हटा देते हैं, इम्प्लाइड कर देते हैं, और बोलते हैं प्लीज़ स्पीक अप। ओके, तो कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? सब्जेक्ट इम्प्लाइड होता है, और वो जो इम्प्लाइड सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? हमारा यू। ओके, अब हम थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। द इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, इसका एंड कहाँ होता है? क्वेश्चन मार्क पे होता है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, येस और नो क्वेश्चन, और दूसरा WH फैमिली के क्वेश्चन। WH फैमिली क्या होता है? व्हाट, हु, वेयर, वाई, हाउ, एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं? हमारे WH फैमिली में आते हैं। जैसे कि वेयर आर माई की, मेरी चाबी कहाँ है। वाई इज़ द स्काई ब्लू, आसमान नीला क्यों है। या इज़ दिस द वे टू आइस स्केटिंग रिंग, क्या यह आइस स्केटिंग रिंग का तरीका है। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका आंसर हम येस और नो में देंगे। क्या यह आइस स्केटिंग रिंग का तरीका है? तो येस होगा तो येस, और नो होगा तो नो। पर वेयर इज़ माई की, तो इसका आंसर हम पूरा स्टेटमेंट बनाएंगे कि योर की इज़ ऑन द टेबल, आपकी की टेबल के ऊपर है या कहीं भी है, तो हम पूरा सेंटेंस बोलेंगे, और इसमें हम येस और नो में जवाब देंगे। ओके, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, येस और नो क्वेश्चन और WH फैमिली क्वेश्चन। फोर्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग विवरण निकलता है, बनता है। इट शो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जैसे कि सरप्राइज, आश्चर्यचकित की, गुस्से की, एंगर गुस्सा, और सैडनेस मतलब दुखी की। जैसे देखते हैं, व्हाट ए काइंड थिंग टू डू। जैसे कई बार होता है ना, आप कुछ काम कर रहे होते हैं और आपकी टीचर कहती है व्हाट अ काइंड थिंग टू डू, मतलब यह किस प्रकार की चीज़ कर रहे हो, यह किस प्रकार का काम कर रहे हो। तो टीचर बोलती है हमसे व्हाट अ काइंड थिंग टू डू, ठीक है, यह किस प्रकार का काम कर रहे हो, यह किस प्रकार की चीज़ कर रहे हो। अब हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, वह कितनी सुंदर है, ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। अब है ओहो आई एम लेट फॉर वर्क, सैड होके बोल रहा है वो कि ओहो मैं काम के लिए लेट हो गया, ठीक है, और इन सब के पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, किसके साथ एंड होता है इसका, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इसका एंड होता है। ओके, यहीं आपके काइंड ऑफ सेंटेंस ख़त्म होते हैं। थैंक यू।